इतना घर का बचा हुआ सामान उन्होंने डाला कि उनकी छत का एक जगह से रंग ही चेंज हो गया। तो बड़ी मुफीद होती हैं घर की बची हुई चीज़ें परिंदों के लिए, अच्छी खुराक के साथ। हाँ, ये नहीं कि एक साइड पे आप कमर्शियल फीड डालते रहें और दूसरी साइड पे ये भी चीज़ें डालते रहें, तो कमर्शियल फीड कहीं ना कहीं जाके अपना नुकसान, अपनी टॉक्सिसिटी ज़रूर दिखा देगी। तो ये दो मादियों के बच्चे इकट्ठे कर दिए थे। इस खुडे में जो मादी थी वो अपने बच्चों को मारने लग गई थी। एक बच्चे का सिर ज़ख्मी हो गया था, मेरे ख्याल से ये चूचा था। वो फिर दोनों हमने एक ही खुडे में कर दिए। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज़ देखें कि हमारे ये चादरें खुली नहीं है ना, आगे वाला फ्रेम भी सारा खुला हुआ है, जहाँ तक इसका मैक्सिमम साइज़ है वहाँ तक ये खुला हुआ है। उसके बावजूद आप देखें कि हमारे केजेस के ऊपर धूप लगती हुई आपको नज़र आएगी। केजेस के ऊपर धूप आ रही है और ये धूप चूज़ों के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर परिंदे को धूप नहीं लगेगी तो उसको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, D3 की कमी हो जाएगी। दलिया इनको मैंने भर के डाला था और इन्होंने जनाब ख़त्म कर दिया। आज सालन वाला दलिया इन्होंने खूब खाया है। पोटे चेक करें। अभी बस अंडे भी इनको थोड़ी देर तक डालते हैं इंशाल्लाह। इनमें से कल आपने देखा था कि वो एक बच्चा सुस्त था, बल्कि पता नहीं वो भी लोग अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। पीछे बारिशें रही हैं, ठंड रही है, तो गर्मी के बाद जब ठंड आती है, गर्मी के मौसम में, तो उससे चूचे को, छोटे चूचे को खासकर बुखार का चांस आ जाता है एकदम टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। खासकर जो बड़े खुडे में होते हैं, अब ये बड़े खुडे में, तो बड़े खुडे में बुखार का चांस आ जाता है, छोटे खुडे में बुखार का चांस कम होता है। छोटे खुडों में किसी भी चूचे को बुखार नहीं आया। इधर बड़े खुडों में जो स्टार्टिंग वाले केजेस हैं, इनमें 2 चूचों को आया है। एक इनमें है वो काला जिसने पर लटकाए हुए हैं और एक उधर है। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह इनमें भी ठीक थे, एक एक चूचे में ही नज़र आया है। तो ये पैदाइशी तौर पे भी चूचे जो कमज़ोर निकलते हैं उनमें भी ये सीन होता है। ये मादी बहुत ज़्यादा कौड़ी है, बहुत कौड़ी मादी है। अच्छा यार, मुदस्सिर भाई ने अपनी एक आईडी पे वो एक पीले पट्टे की तस्वीर लगाई है, जो अल्लाह आपका भला करे, जिसकी आँख तीरी थी। मैंने कहा था किसी को दे दें, तो वो मेरे हिसाब से इस मादी का बच्चा मुदस्सिर भाई के पास गया है। शेरू के साथ इस मादी का वो बच्चा है जो पीला बना है। तो अब देखिए इनको धूप लग रही है, तो हमने ये टीन चादरें ये सारा कुछ सिस्टम किया है, लेकिन इसकी हाइट इतनी रखी है कि हमारे खुडों पे शाम को अब सूरज यूँ नीचे जाएगा। अब देखें यहाँ धूप पड़ रही है सारे केजेस के अंदर। अच्छा यार, इधर कुछ केजेस हैं, इन केजेस के ऊपर भी हमने मच्छर जालियाँ पक्की लगा दी हैं। ये देख रहे हैं, इसके ऊपर भी पक्की मच्छर जाली लगा दी है। इस केज के ऊपर जो मच्छर जाली लगी हुई थी वो फट गई थी, ऊपर वेल्डिंग वगैरह होती रही है, तो वो जो वेल्डिंग की नीचे गिरती है वो आग सी, उससे जाली डैमेज हो गई थी। फिर मैंने कटवा के लगा दी, मैं कह रहा काट के लगा दो पक्की। हाँ भाई, क्या हाल है थोड़ा, ठीक हो? ये भी शेरू के बच्चे हैं जी माशाल्लाह, पूरा नीचे फेंकेंगे। अब ये रजे में हैं, इन्होंने पोटे निकाले हुए हैं, लेकिन बस इनको एक चीज़ की हुड़क हो रही है। किस चीज़ की? अंडे की। क्योंकि पीछे कुछ टाइम से, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, मैंने शाम को अंडा चलवाना स्टार्ट किया हुआ है। कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। इस वजह से मैंने फिर शाम की एक तरतीब। अब से देखें बच्चे कितने सियाने हैं। मुर्गी बेट करने लगी है, चूचा नीचे से हट गया है, इनको सारी समझ होती है। अब इनका शोर करना बनता नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इनको अंडा चाहिए। कह रहे हैं अंडा ले आओ भाई। जियो, इसको सही सवारी मिल गई है, मुफ्ती ने मजे। ये भी चूचे जी शेरू के हैं सारे माशाल्लाह। शेरू की माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड निकली मेरे पास। मैंने आपको बताया था 4-5 मादियाँ मैंने। ओ भाई बाचो नीचे से। गैलन जैसे ही साफ करके रखो फौरन आते हैं पानी पे। तो यहाँ से आप देख लें कि परिंदा ताज़ा पानी कितना पसंद करता है। अब गैलन के अंदर पानी साफ़ होता है, ताज़ा होता है। बाहर वाला पड़ा पड़ा बासा हो गया होता है, मिट्टी बिठे ये वो गंद आ जाता है बीच में। तो जैसे ही हम गैलन साफ़ करके रखते हैं, आप देखें फ़ौरन परिंदा आके उसके ऊपर पानी पीता है। अब इनका शोर भी कम हो गया और माँ के कच्चे गुल्डे खा रहा है, बदतमीज़। ये सिस्टम ठीक है उस्ताद जी,
ये जो पूरी पूरी जालियाँ लगानी है ना आपने फुल उससे ये सिस्टम ठीक है चूचों के लिए, क्योंकि चूचों को तो बाहर से दाना खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, इन्होंने दाना खाना ही अंदर से ही होता है। तो इनका निज़ाम पक्का भाई। मच्छर जाली ये देखो लग गई है, अब मच्छर किसी टाइम पे भी अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता किसी सूरत। और सबसे मज़े की बात ये हमारा एंगल बाहर लगा हुआ है। अब ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ। अब देखें मैं आपको बताऊँ कि ये जो फ्रेम अंदर लगा हुआ है, अब ये फ्रेम दीवार के अंदर लगा है, यहाँ गैप होगा, ये गैप नज़र आ रहा है। अब इसमें से मच्छर जा सकता है, लेकिन इसमें से मच्छर जाने का ज़ीरो चांस है। किधर से जाएगा? ओ भाई हेलो, इधर आ जा। ये चूचा काले अदलके की याद ताज़ा करवाता है। काले अदलके की पट्ठी का बच्चा है ये। काले अदलके की एक पट्ठी है हमारे पास रानी मादी के साथ, ठीक है जी। तो उस मादी का ये बच्चा है, लेकिन इसका जो बाप है वो हाजिक भाई वाला पट है, काला सफ़ेद नलियों वाला। तो इस वजह से इस बच्चे की नलियाँ जो है वो सफ़ेद आई हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको आँख दिखाऊँ इसकी। आ जाओ अगर हाथ आ जाए, चूचे की आँख चेक करो और चूचे की नलियाँ चेक करो। काला अदलका बिल्कुल बचपन में ऐसा था, जब मैंने सईद भाई को भेजा था ना, इतनी उम्र का इतने साइज़ का चूचा भेजा था काला अदलका सईद भाई को। तो यार अब देखो आपके ये बच्चे खुडों में खड़े खड़े किस साइज़ को पहुंच गए हैं, कितने कितने हो गए हैं। अब मज़ीद कुछ महीने बाद ये नली साफ पट्टे शुमार होंगे। तो ये वो मादी है जिसके साथ 6 बच्चे थे स्लेटी। पिछले सारे व्लॉग्स में आप तकरीबन देखते रहे हो। इस मादी बेचारी की हमने गदूद भी नहीं निकाली, एक साइड की बच्चों के साथ थी, पीछे सब की निकाल दी हैं, तो ये छोड़ दी थी मैंने। मेरे ख्याल उस टाइम ये एंडों पर बैठी हुई थी, इसकी गदूद नहीं निकाली। इस जगह की गदूद होती भी बड़ी डेंजरस है, बड़े तरीके से निकलती है, क्योंकि यहाँ खून वाली रगें होती हैं नीचे, वो ना डैमेज हो। तो आप देखेंगे ये खुडों में खड़े खड़े बच्चे दोस्तों आपके सामने बड़े हो रहे हैं। पीछे फिर इनको खुल मिलती रही है। कुछ टाइम दूसरे फार्म में जब ये थे, लेकिन जब वहाँ पर पक्की चादरें लगी हैं तो मैंने ये महसूस किया कि वहाँ धूप नहीं लगती। तो ग्रोइंग एज में अगर परिंदे को धूप ना लग रही हो तो उनकी टांगें ख़राब हो सकती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, विटामिन D3 की कमी हो सकती है। खैर हमारे दलिए में दाने में प्री मिक्स ऐड होता है, उसमें D3 कैल्शियम। अब आप D3 और कैल्शियम का जो आज चले बात आ गई कर देते हैं। याद रखिएगा कि जब D3 का इस्तेमाल होगा साथ कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। कैल्शियम के बिना ये जो D3 होता है ये बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करती। ये आप बेशक इसको पढ़ लें, स्टडी कर लें कि विटामिन D3 को बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करती कैल्शियम के बगैर। तो जब भी D3 इस्तेमाल करना है साथ कैल्शियम लाजमी इस्तेमाल करना होता है। तो हमने ये जो दलिया बनाया हुआ है या जो मिक्स दाना बनाया है, इसके अंदर एक एक चीज़ का ख्याल करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप इस पे बच्चे पालें तो सही। जिन्होंने नहीं पाले, जिनके पास आम खुराकों पे टांगों की कमज़ोरियाँ, लकवे, जोले, पट्टे मारे गए, सो भाई कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। दलिए पे बच्चा पालोगे इंशाल्लाह कोई मसला भी नहीं आएगा। अब ये इतने इतने बच्चे हैं, इनको खुल, खैर अभी मैंने शुरू करवाई हुई है। मैंने इनको कहा है कि यार इनको घंटा घंटा लाजमी खुला किया करो, तो खोलते होंगे। खैर मैं आता शाम के टाइम हूँ फार्म पे, मैं इनसे रिपोर्ट लूँगा। अभी हमारे कुछ टाइम में इंशाल्लाह हर केज में यहाँ ऊपर एक एक CCTV लग जाना है। कैमरे मैंने बढ़ाने हैं। जब CCTV फुटेज लग जाएगी, यहाँ CCTV कैमराज लग जाएंगे, तो फिर चलो ये है कि मैं चेक कर सकता हूँ। अब जिस तरह ये ग्रुप है नीचे वाला, ये फिर रहा है। शकील ये चूचे खोले नहीं होते वाले, नहीं खोले, और चिट्टे ढक के ना ये बड़े कुकड़ी समेत बाहर खोल, थोड़ी देर घूमन फिरना है। ये डेंजरस का बच्चा है जी। इस बच्चे को शकील ने जब छोटा था एक दफ़ा रेशा हो गया। शकील ने, जालिम ने क्या किया कि इसको पूरा एक पॉइंट जो है वो टाइजेंट का टीका लगा दिया। मैंने इसको कहा भाई छोटे बच्चे को टाइजेंट, टाइलोपेन, जेंटा शेंटा नहीं लगाते, चूचे ख़राब होते हैं। इनको भी पानी साफ़ करके रखा यार। गैलन टूटे हुए तो लीक कर रहे हैं शकील, गैलन टूटे हुए हैं। प्लेट टूटी हुई है गैलन की, प्लेट भी लाल। इनका भी देखें जी, गैलन साफ़ करके रखा है तो साथ ही चूचे पानी पीने लग गए।
तो ये शौक़ की कामयाबी है भाई कि जो बच्चा आप निकलवाएं वो पले। वो जो मैंने चिचड़ों वाली वीडियो में बच्चे दिखाए थे ना, कराची भेजे, खुरम भाई ने कहा जी चिचड़ अहमद भाई इनमें, तो वो इस ग्रुप के बच्चे थे। ये इनके साथ का वो इसी के सगे बहन भाई हैं जो मैंने खुरम बेग भाई को कराची भेजे, और उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि यार ये तो चिचड़ों वाले चूचे मेरे पास आ गए हैं। तो मैंने फिर इन बाकी चूचों की वीडियो बना के उनको भेजी कि भाई देखें सेम मादी के साथ बच्चे मेरे पास घूम रहे हैं, मुझे दिखाएं इनमें किधर चिचड़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे फार्मर्स में से शायद वो वाहिद फार्मर हूँ कि जिसके सेटअप के ऊपर इस साल एक चिचड़ भी नहीं है। टिकटॉक पे कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि चिचड़ों पे वीडियो बना दे, तो मैं जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं क्या जवाब दूँ, मैं पूरी इतनी डिटेल से 30 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे लगा चुका हूँ, तो जो दोस्त नहीं देखते फिर मैं यार क्या कर सकता हूँ। तो मैं शायद वो वाहिद फार्मर हूँ दोस्तों कि जिसके पास एक भी चिचड़ इस साल नहीं पड़ा। तो आप देख लें कि तरीके किसके पके हैं, किसके तरीके ज़्यादा मुस्तनद हैं, किसके तरीके अच्छे हैं कि जो आपको करके बताता भी है और फिर अगले साल उसके पास आप रिज़ल्ट देखते भी हो, जो बच्चे पाल के आपको दिखाता भी है और उसके रिज़ल्ट आप उसके पास देखते भी हो। तो सारी बात ये होती है कि किसके तरीके कामयाब तरीके हैं। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पे 7200 बंदा मिल जाएगा जो आपको तरीके बता रहा है, नुस्खे बता रहा है, टोटके बता रहा है, उस्तादियाँ बता रहा है, लेकिन आप देख लो कि वो फिर हर चौथे रोज़ वही काम खुद कर रहे होते हैं, फिर उसी पे रिपीट वीडियो बना रहे होते हैं। मैं आपके सामने एक काम करता हूँ, अगली दफ़ा मुझे वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब पिछले साल मैंने चिचड़ों के लिए स्प्रे करके सफाई कर दी, इस साल मुझे चिचड़ों के स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी उसके ऊपर जितनी वर्किंग थी वो सारी फिट थी। अब सारा चिचड़ जड़ से ख़त्म हो गया, इस साल चिचड़ पैदा ही नहीं हुआ। इनको खुला करवाते हैं जी बच्चों को, इनके लिए खुल बड़ी लाजमी है। इस साइज़ का बच्चा बाहर खुला करना बहुत ज़रूरी होता है वरना ख़राब हो जाता है। पूरे फार्म पे सबसे शरारती चूचे होने का जो अवार्ड है भाई वो इन बच्चों को जाता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा ऊपर कोई भी इस टाइम पे शरारती नहीं है पूरे फार्म पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शरारती होने का जो अवार्ड है वो इन बच्चों को जाता है। ये हमारे पास सावेद लक्के की माँ है जो उसकी ब्लड लाइन में से बच्चे हैं। शकील भाई पानी लगा लेना, फिर इनमें से ये बड़ा बच्चा पकड़ें। मैं आपको दोस्तों इनमें ये बड़ा बच्चा दिखाता हूँ, वो बच्चा दिखाता हूँ। आप एक दफ़ा चूचे देखें तो आपकी मैं कहता हूँ 4 तबक रोशन हो जाएंगे। वो बच्चा मैंने दिया सलीम भाई को, वो जो बड़ा बच्चा है ना। तो इनमें हमारे पास कुछ बच्चे हैं सावेद लक्के के पट्ठे के। सावेद लक्के का वो पट्ठा जो इश्तियाक भाई से हमारे पास आया था, मैं पिछले व्लॉग्स में कई में दिखा चुका हूँ। और कुछ हमारे पास बच्चे हैं सावेद लक्के की माँ की जो ब्लड लाइन है उसमें से हैं, मिक्स हैं यानी। तो वो बड़ा बच्चा शकील भाई पकड़ लें, वो पीछे, हाँ ये वाला, ये पकड़ाई थोड़ा मुश्किल से देता है, तंग करता है, पूरा हाथ में नहीं दिखाना क्योंकि ये यूट्यूब की वीडियो है। दोस्तों आप इस बच्चे की सिर्फ आपने आँख चेक करनी है माशाल्लाह। क्या सही फिर ये जाना है सलीम भाई के पास बडग्राम वाले। अब इस बच्चे की नलियाँ चेक करें आप, छाड़ दे थले सफ़ेद नलियाँ वाला एक बच्चा बड़ा, वो पकड़ो दाना भी तो चाल हो ना रोड देना थले। ये बच्चा पकड़ा है। अब दोस्तों ये बच्चा चेक करें आप माशाल्लाह, तो ये सारे बच्चे जो भी बच्चा हाथ में पकड़े ना माशाल्लाह इसी तरीके से क्वालिटी है इनकी, बहुत अच्छे खरे बच्चे हैं। चल छाड़ दे। अच्छा ये एक ग्रुप है, इसमें से मैंने कुछ दोस्तों के बच्चे कराने थे, कार्गो बुक हुए हैं, कुछ की पेमेंट अब ओसानी भाई को पता है और कुछ मेरे पास एडवांस लिखी हुई होती हैं, वो सबका अलग अलग हिसाब है। फिर देखेंगे जो बच्चे हमारे पास इनमें से बचे ना, तो वो फिर वीडियो लगा के जो दोस्त मांग रहे होते हैं उनको दे देंगे। उसके बाद अगला ग्रुप हमारे पास ये तैयार हुआ जी 4 बच्चों का। इसमें ये 4 बच्चे हैं, इन्हीं के छोटे बहन भाई, ये एक मादी के अलग बच्चे यानी निकले थे। इनकी जो माँ है वो लाल बादशाह की पट्टी है, ये लाल बादशाह की पट्टी के बच्चे हैं सावेद लक्के के पट्टे के साथ। ये सारा चूचा दोस्तों माशाल्लाह दलिए पे पाल रहा है। आप जिस केज में जिस खाने में देखेंगे वहाँ पर आपको मज़ा आएगा बच्चे देखने का, चूचे देखने का, इनकी जैसे पलाइयाँ हो रही हैं माशाल्लाह जैसे। हाँ मज़ीद मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये बच्चा सारा दिन खुला फिरे ना इस तरीके से कि हमारे पास कहीं गोबर शोबर पड़ा हुआ हो और इन बच्चों को खुल मिल रही हो गोबर पे, फिर आप देखें इनकी रौनक ही और होगी, क्योंकि सारा दिन ये घूमते फिरते भी रहते हैं, उसमें से कीड़ा निकाल के नेचुरल प्रोटीन होती है वो
नेचुरल सोर्स होता है प्रोटीन का, कीड़ा निकाल के खाते हैं तो बड़ी चस बनाते हैं उस पर, बहुत ज़्यादा चूचे के अंदर एक अलग सी रौनक आपको महसूस होगी। ये खड़ी है जी प्रिंस की पट्ठी उस मादी के साथ, जो मादी जनाब एक्सपायर हो गई है। किंग लसानी की ब्रीड की बड़ी मादी थी, आपको याद होगा, अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं पिक्चर साथ लगा दूंगा। उस मादी की ये पट्टी है प्रिंस के साथ, प्रिंस इसका बाप है। और इस मादी ने पहली दफ़ा हवाई अंडा हमारे पास एक फेंका है, क्योंकि ये मुर्गे से बहुत ज़्यादा, मैंने पहले लोरिया के साथ डालने की कोशिश की है, डर रही थी, छलांगे मारती थी। उसके बाद फिर मैंने इसको इस मुर्गे के साथ डाला तो इधर भी डरे और छलांगे मारे। बहरहाल फिर अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसने हवाई अंडा उतार दिया था, अलग खड़ी की हुई थी, हवाई अंडा उतार गई थी। अब इस मुर्गे के साथ डली हुई है, तो अब जैसे ही तैयार होकर अंडे उतारेगी तो वो अंडे इंशाल्लाह हम संभालेंगे, रखेंगे। चेक करें जी माशाल्लाह, पट्ठे की रौनक चेक करें। दोस्तों बड़ा रिज़ल्ट है इस पट्ठे का। मैंने इसके बच्चे आपको ना 6-6 महीने के करके दिखाने हैं एक ही दफ़ा, जान के मैंने इसकी पट्टियाँ कुछ रोकी हुई हैं, 3-4 पट्टियाँ मैंने साइड पे की हुई हैं, 2-3 पट्ठे मैंने साइड पे किए हैं जान के, जब बड़े होंगे आपको दिखाऊंगा। ये हैं जी डेंजरस के बच्चे। अब ये भी आप देखें कि खुडे में खड़े हुए हैं बेचारे। तो सुबह आज मैंने देखा इनको खुल मिली थी, बड़े प्यारे ताज और चेहरे इन्होंने बनाए हैं। ये डेंजरस की आल औलाद है। टोटल मेरे ख्याल से 10 या 11 बच्चे थे मेरे पास डेंजरस के, कुछ मैंने कार्गो किए हैं और बाकी मेरे पास हैं। एक ग्रुप इनमें से हमारे पास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उधर दूसरी साइड पे छाँव की वजह से, और फिर जब यहाँ शिफ्ट किए हैं तो माशाल्लाह वो सेटिंग में आ गए हैं वापस। वहाँ पर थोड़े थोड़े से ना सुस्त होने लग गए थे, जैसे कोई हल्का हल्का बुखार सा अंदर हो जाए। तो फिर इधर आगे मैंने पानी में कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ चलाई हैं, माशाल्लाह सारे फिट हो गए। ये तो फिट ही रहे हैं, इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये माँ के साथ थे। तो इसमें एक मेल है और 2 फीमेल हैं। ये मेल है बड़ा किली ताज़ा, और ये 2 फीमेल हैं। इसमें मादी जो है ये खड़े ताज वाली आएगी, और ये मादी ज़रा दरमियाने ताज की। ताज इसका भी खड़ा होगा लेकिन ज़रा, ये बहुत हाई क्वालिटी के बच्चे हैं भाई, चट्टों में क्लास है इनकी माशाल्लाह। डेंजरस मैंने भेजा हुआ है आज़िक भाई के पास, वहाँ माशाल्लाह काफ़ी ब्रीड उसकी निकल रही है, हीरे कुंडलों वाले की। पट इसमें आप चूची की बंतर आप चेक करें, इस वाइट चूची की। खुडों की सफाई का सिलसिला स्टार्ट है जी। आज लड़कों की ड्यूटी लगाई थी 3-4 घंटे की। मैंने कहा जी सुबह दाना पानी लगा के 3-4 घंटे सारे खाने साफ़ करने हैं, रोज़ झाड़ू मारना है, इस रास्ते में मारना है, उधर फार्म का जो मेन रास्ता है उधर झाड़ू मारना है, और उसके बाद वो जो राहदारी है उधर सफाई करनी है, सारे केजेस के अंदर सफाई करनी है। ये इनकी ड्यूटी मैंने लगाई है। गमलों का पानी पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब परिंदों की के इनको जो मादियाँ लगी हुई हैं प्रॉपर क्रॉसिंग, अब इनको सारे काम रात को बैठ के ठीक ठाक क्लास ली है, ताकि जो है ये गलतियाँ जो कर रहे हैं ये दुरुस्त हों इनकी। हाँ भाई लोरिया, क्या हाल है तेरा? ठीक है। लोरिया जी मेरा फेवरेट है, क्योंकि लोरिया है। लोरिया के अंदर जो ब्लड है, जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है। लोरिया का जो जिस्म में जो वजूद है वो मेरे फेवरेट मुर्गों वाला है। बाकी इंशाल्लाह थोड़े से बच्चे तगड़े होते हैं तो आपको दिखाते हैं। बच्चे काफ़ी निकले हुए हैं लोरिया के। ये जनाब रानी की और लाल बादशाह की पट्टी है। रानी की जितनी भी पट्टियाँ बनती हैं उनके गर्दन के ऊपर इसी तरह कुंडल होते हैं। ये पीछे बीमार रही है बहुत ज़्यादा, बुरा मन आ गई थी। एक तो इनकी ये जो नखरा है ना, ये बहुत है, नखरा बड़ा है इनका। इधर आपको बच्चे दिखाते हैं कुछ और। देखें यहाँ धूप लग रही है तो बच्चे मिट्टी खेल रहे हैं माँ के साथ, सारे मिट्टी में लगे हुए हैं। ये जी काले अदलके का जो पठा आपने देखा है 2 टाइम विनर सरगोदे वाला इब्रार खालिद भाई वाला, ये 5 बच्चे उस मुर्गे के हैं। और इनकी जो माँ है वो सावे अदलके की पट्टी है जो इश्तियाक भाई से वापस आई थी, ठीक है जी। जो काले अदलके का पट्ठा और पट्टी वापस आए थे ना मेरे पास, उसका सावे अदलके का इश्तियाक भाई से, तो ये आगे से फिर उनकी ब्रीड है अब काले अदलके वाले पट्ठे के साथ। इनके पर थोड़े से काटने, थोड़े से मुझे महसूस हो रहे हैं कि लंबे हैं। दलिया वाला बच्चा भाई इसी तरह होता है, ऑर्गेनिक पलता है,
मोटा नहीं होता। यही चूचा अगर आप मोटा करा दें बहुत ज़्यादा फीड दे के, तो फिर आपको पर काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा स्लिम स्मार्ट पलेगा शुरू में, इसी तरह जैसे ही 3 महीने से ऊपर जाएगा तो ये बच्चा अपनी जिसामत ठीक कर लेगा। ये कई ग्रुप पाल के, कई पूर पाल के मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जी ये एक बात आप नोट कर लें, धूप बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में भी परिंदे की धूप नहीं रुकनी चाहिए किसी सूरत। धूप रुकी तो समझें आपके परिंदे के मसाइल शुरू हो जाएंगे। लें जी, बड़ी मादी जो रानी है ये आ गई है कड़ोक पे। ये ख़ुद रानी है बड़ी मादी। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? अंडा ठंडा कोई नहीं, अंडे ये दे चुकी है भाई। मेरे ख्याल से इसने 6 या 7 अंडे दिए हैं। और इसकी जो बड़ी पट्टी है, एक तो वो है ना छोटी पट्टी जो अभी लोरिया के साथ लगी हुई है, वो ऊपर चढ़ी हुई है, वो नहीं। इसके अलावा इसकी एक और पट्टी है, उस मादी ने भी झोल उतारी है। अब इनकी कड़ोकें तोड़वानी है, कड़ोक तोड़ के दोबारा अंडे देंगी। ठीक है, ये दोबारा अंडे देंगी और इनको दोबारा जो है फिर इंशाल्लाह ब्रीड लेंगे। बस इन्होंने 2-2 झोलें देनी होती हैं सीज़न की, उसके बाद फिर साल बाद देती हैं अंडे। ये पट्टी है इसकी दूसरी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लोरिया के साथ इसने भी अंडे उतार दिए हैं। दोनों मादियाँ मैंने लोरिया के साथ इसलिए लगाई हैं कि वापस ब्लड हमें नज़दीक से नज़दीक मिल जाए, जितना किंग लसानी के हम करीब जा सकें। इस मादी की भाई बकरी क्लास है माशाल्लाह। कुछ परिंदे यार काफ़ी टाइम से वीडियोस में नहीं आ रहे और दोस्त कहते हैं अहमद भाई शो करवा दें, जिनमें लाल बादशाह का पट्ठा जो है ये सरे फहरिस्त है, लकी। आप चेक करें लकी को, माशाल्लाह लकी माशाल्लाह फिट हो गया। इसको झोले की शिकायत हुई भी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। लकी अब वापस बिल्कुल 0 मीटर हो चुका है और डर इसका अभी तक जो है वो नहीं जा रहा, खौफ इसका अभी तक नहीं जा रहा। शायद इसको जब हम किसी मुर्ग के साथ तपाएँ घसाएँ, कोई तपनियाँ शपनियाँ दें, फिर जाके इसका ये कोई डर जाए, इसके अंदर आकड़ आए, कोई मुर्ग बने। अभी तक तो ये चूचों वाली अदाएँ दे रहा है। वो सुल्तान भी हमारा बड़ी देर से जवान हुआ था, आपको पता, वो काफ़ी टाइम तक बड़े बड़े इतने कंडे उसके हो गए थे, वो लगता ही नहीं था किसी के साथ। असल में ये सारा सीन ये है कि जो सावे की माँ है ना, उसका चक्कर है। सावे की माँ की ब्रीड में से, ब्लड में से जो भी परिंदा यानी जवान होता है वो देर से यानी लगना स्टार्ट करता है। जैसे आप ये पट्ठा देख लें, जैसे सुल्तान, अब सुल्तान सावे का पट्ठा था और सावा उसी मादी का पट्ठा है जिस मादी का ये पट्ठा है, तो पीछे यानी ब्लड सेम आ जाता है। तो रीज़न यही है कि इसी वजह से ये लगते देर से हैं काफ़ी, मादी की वजह से। उस मादी के ब्लड में ये चीज़ है कि पट्ठे देर से लगना स्टार्ट होते हैं। बहरहाल इंतज़ार करेंगे हम दोस्तों। जहाँ पर इतनी सारी अच्छी ख़बरें हैं वहाँ पर एक बुरी ख़बर भी है, और बुरी ख़बर यह है कि कबूतरी मादी हमारी ख़राब हुई हुई है। इस मादी की झोल में अंडा फंसा हुआ है और हम काफ़ी सारी ट्राइयाँ कर चुके हैं, तेल दे चुके हैं, मक्खन हल्दी दे चुके हैं, बहुत सारे तजर्बे। इसकी झोल में अंडा फंसा हुआ है और वाज़े हाथ लगा के अंडा इतना सारा हाथ में आता है। और ये जो गलत बैठे कर रही है, ये कोई इसके जिगर गुर्दे नहीं ख़राब, ये इस वजह से कर रही है कि इसकी झोल में अंडा फंसा हुआ है। उसमें इस सूरत में भी मादी की बिटें इस तरह हो जाती हैं सब्ज़ और पीली। मादी का खाना पीना खुद ठीक है, थोड़ी सी भूख कम हुई हुई है, खाती कम है, और दर्द की वजह से और भूख रहने की वजह से मादी फिर इस तरह की बिटें कर रही है। बहरहाल देखते हैं, ये एक बुरी ख़बरों में से ख़बर है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती फार्म पे बुरी ख़बरें, शुक्र है, लेकिन कुछ ख़बरें बुरी होती हैं, उनमें से एक ख़बर ये है। एक ख़बर हमारे पास और भी बुरी है। कुछ चूचों में आँखों का इन्फेक्शन आया एक ग्रुप में, वाइट बच्चों में। तो आँखों का इन्फेक्शन इन दिनों में आ रहा है। मेरे पास कुछ और मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सएप पे आँखों के इन्फेक्शन के हवाले से। तो उसमें 2-3 इलाज हैं। एक तो लेफ्लॉक्स की टैबलेट है और साथ पेंसिलिन का पाउडर है। दूसरा मैथाक्लोर के ड्रॉप्स हैं, उसमें लिंकोसिन का कैप्सूल ऐड करके मैथाक्लोर को यूज़ करें, वो भी इफ़ेक्टिव है। पेंसिलिन का पाउडर आँख में डालें, साथ लेफ्लॉक्स, वो भी इफ़ेक्टिव है। अब फ़िलहाल जो मेजर केस है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ और किया जाए। इंशाल्लाह वो बताऊँगा आपको कि क्या किया और क्या करना है। लेकिन मादी लगी रही है पीछे सईद भाई वाले पट्ठे के साथ, अंडे बनते रहे हैं, अंडा फंस गया है,
वही पुराना, जब से शेरू ने इसको मारा, शेरू ने बड़ी मादियाँ ख़राब की हैं, ख़ुद को भी मारता है कमीना और मादियों को भी मार के ख़राब कर देता है। तो इसकी झोल भी शेरू ने, इसका सारा इल्ज़ाम शेरू पे है। वीडियो का दोस्तों यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला साहब के शौक़ को सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।